हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 3, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में जो गिवन क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो हम किसी भी इक्वेशन में से, जैसे पहला क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन से, अगर पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वाई के टर्म में, या वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स के टर्म में, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। अगर हम इक्वेशन सेकंड से फाइंड करते हैं तो उसको हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें जो y वाला टर्म है ये नेगेटिव है, इसको हम लेते हैं राइट साइड में, तो प्लस हो जाएगा। देन एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अभी जो वैल्यू हमने फाइंड किया है एक्स का y के टर्म में, ये वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड से फाइंड किया था, तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इक्वेशन थर्ड में एक्स का वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो जहाँ पे एक्स लिखा है हम यहाँ लिख देंगे 4 प्लस वाई। तो पहले से वाई है तो प्लस वाई इज इक्वल टू 40। वाई और वाई को ऐड करेंगे 2y, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 40। वाई का वैल्यू फाइंड करना है तो इसलिए हम 4 पे जाएंगे राइट साइड, तो माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, माइनस करेंगे 10। अब 2 को लेते हैं राइट साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा 10/2। तो y इज इक्वल टू 10/2, 2 से 10 डिवाइड हो गया 5 बार में, तो y इज इक्वल टू 5। अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तभी उतना आंसर आएगा, सेकंड में पुट करेंगे तभी उतना आंसर आएगा, और थर्ड में पुट करते हैं तभी उतना आंसर आएगा। तो इजी इक्वेशन कौन सा है, ये थर्ड वाला है। इसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा x का वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, और y का वैल्यू हमने फाइंड किया है 5। यहाँ लिख देंगे 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो वैल्यू फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन से, फर्स्ट या सेकंड में से, इस या टी का वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। तो सबसे इजी इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इजी इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे इजी इक्वेशन है एस माइनस टी इक्वल टू 3, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से एस का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें टी नेगेटिव है, तो अगर टी को ले जाते हैं राइट साइड तो प्लस हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, माइनस टी को ले जाते हैं राइट साइड, प्लस टी, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये वैल्यू कौन से इक्वेशन से फर्स्ट से फाइंड हुआ है, तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन सेकेंड गिवन है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एस का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में 3 प्लस टी, तो जहाँ पे एस लिखा है हम उसके जगह लिख देंगे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब हम इसमें 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और टी में, तो 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 2 से टी में मल्टीप्लाई करेंगे 2t, 3 से टी में मल्टीप्लाई कर देंगे 3t इक्वल टू 6। अब इसके बाद अगर हम 2t और 3t को ऐड करेंगे, ये होगा 5t, 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। 6 लाते हैं राइट साइड, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 में 36, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। टी का वैल्यू फाइंड करना है तो 6 को ले जाएंगे हम लोग राइट साइड, तो साइड चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज होगा, माइनस हो गया। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू माइनस करेंगे 30, t इक्वल टू 30 अपॉन 5 डिवाइड हो गया 6 टाइम्स, तो t इक्वल टू फाइंड हो गया 6। अब इस t के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, s फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और t का वैल्यू हमने फाइंड किया है 6, इसका वैल्यू आप पुट कर देते हैं 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। हमारा वैल्यू फाइंड हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अगर हम दूसरे इक्वेशन में यहाँ देख कर चेक करते हैं, अगर इसमें से 9x है 3y है और यहाँ 9 है, अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लें दूसरे इक्वेशन में, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और 3 को ले आते हैं अगर हम राइट साइड तो डिवाइड हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 अपॉन 3, कैंसिल हो गया 3 बार में, देन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है तो उसको हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर रेशियो इक्वल हो तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन थर्ड है मान लेते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में अगर हम कोफिशिएंट इन a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो फाइंड करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। तो जब भी दो इक्वेशन सेम हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पहले लिखा हुआ 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हम क्या करते हैं, इसमें से पहले डेसिमल हटाते हैं, तो हमेशा डेसिमल राइट साइड से काउंट करते हैं, तो 1 डिजिट पे डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 हो जाएगा, तो हो गया 2 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 13 अपॉन 10। पहले हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे x यहाँ है y, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो गया 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। अगर हम 10 को लाते हैं राइट साइड तो 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या गिवन है 0.4x
प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें भी हम डेसिमल हटाते हैं तो ये हो जाएगा 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो गया 10, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। इसमें भी 10 से 10 कैंसिल, तो इक्वेशन हो गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से किसी में से हम x का वैल्यू को फाइंड करके दूसरे इक्वेशन पुट कर देते हैं, कर सकते हैं। तो हम पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसमें हम 3y को ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, देन 2x इज इक्वल टू 13 माइनस, सॉरी राइट साइड में जाएंगे, ये हो जाएगा 3y। साइड चेंज करते हैं, साइन चेंज जाता है। अब 2 को ले जाएंगे राइट साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अभी जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया इक्वेशन फर्स्ट से, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation second। इक्वेशन सेकेंड है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। और x का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया इक्वेशन फर्स्ट से, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। x का वैल्यू पुट करेंगे, पहले 4 लिख देंगे इंटू x का वैल्यू पुट करेंगे 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसमें 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बार में ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस फिर 2 से 3 में 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इक्वल टू 23। अब 26 हो जाता है राइट साइड तो माइनस हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस करेंगे, माइनस y इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू 3 फाइंड हो गया। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। x इक्वल टू 13 माइनस y का वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3/2, 3 3 जा 9, 13 माइनस 9/2 माइनस करेंगे 4 होगा तो 4/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, x का वैल्यू फाइंड हो गया 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हम किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो हम इसको इक्वेशन सेकेंड से सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसमें हम माइनस √8y को ले जाते हैं राइट साइड तो प्लस हो जाएगा। 3x इक्वल टू √8y। x का वैल्यू फाइंड करना है, √3 को ले जाएंगे राइट साइड, डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू √8/√3y। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब ये x का वैल्यू हमने कहा किससे फाइंड किया इक्वेशन सेकंड से, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में।
substituting the value of x in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं। अंडर रूट 2 इंटू एक्स का वैल्यू है अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 y प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल टू 0। अब यहाँ रूट 2 और रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3 y प्लस अंडर रूट 3 y इज इक्वल टू 0। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये हो गया 4 अपॉन रूट 3 y प्लस रूट 3 y इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो गया अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 4y प्लस 3y इक्वल टू 0। 4y 3y को ऐड करेंगे 7y अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, राइट साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 7y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0/7 0 होगा तो y का वैल्यू फाइंड हो गया 0। तो इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 y, और y का वैल्यू हमने फाइंड किया 0। अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो गया। हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो इक्वेशन गिवन है, दोनों कैसे दिया फ्रैक्शन में दिया। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दिया इसमें 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। हम पहले क्या करते हैं, 2 और 3 कैल्शियम निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 कैल्शियम हो जाएगा 6। 3 में 3 से x मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9x -2 5 10y इक्वल टू -2। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, राइट साइड ले जाएंगे। 9x -10y इक्वल टू -12। ये हो गया पहला इक्वेशन। इसके बाद गिवन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसमें हम 3 और 2 का पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, हो गया 6। 2 से x मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, 3 से y मल्टीप्लाई कर देंगे 3y इक्वल टू 13/6। अगर हम 6 को ले जाए राइट साइड में तो 6 में 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं। तो इक्वेशन हो गया हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो किसी भी इक्वेशन से x का वैल्यू को फाइंड करेंगे और पुट कर अगले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसमें y वाला टर्म माइनस में दिया हुआ है तो हम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x -10y इक्वल टू -12। -10y को लेते हैं राइट साइड। 9x इज इक्वल टू, जब साइड चेंज करेंगे माइनस है तो हो जाएगा +10y, जो पहले से -12 है, -12। फिर 9 को हटाएंगे, ले जाएंगे राइट साइड तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 10y -12/9, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। और जो x का वैल्यू फाइंड हुआ कौन से इक्वेशन में फर्स्ट से फाइंड हुआ है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड।
क्वेश्चन सेकेंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 10y माइनस 12 अपॉन 9। 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10y माइनस 12 में, तो 2 से 10y मल्टीप्लाई करेंगे 20y, फिर 2 से माइनस 12 में माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 9 और 9 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 27। एलसीएम हो गया 9, 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 13। प्लस का 20y है और प्लस 27 दोनों को ऐड करेंगे 47y माइनस 24 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। 9 को ले जाते हैं राइट साइड, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा 117। 17y माइनस 24y इक्वल टू 117। फिर माइनस 24 को लाते हैं राइट साइड, 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 141। y इक्वल टू 141 अपॉन 47, ये कट जाएगा 3/1, तो y का वैल्यू फाइंड हो गया 3। तो इस y का वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, x फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। अगर 10 इंटू वाई है 3 माइनस 12 अपॉन 9, मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 जा 30, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18। x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, ये कट गया 2 बार में, x का वैल्यू फाइंड हो गया 2, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो m फाइंड हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें हम इक्वेशन सेकेंड से सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस 4y को लाते हैं राइट साइड, प्लस 4y हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24, अब 2 को ले जाएंगे राइट साइड तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इस वैल्यू को हमने फाइंड किया इक्वेशन फर्स्ट से, तो पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, x का वैल्यू पुट कर, पहले 2 है 2 लिख देंगे इंटू, x का वैल्यू है 4y माइनस 24 अपॉन 2, 4y माइनस 24 अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, 4y और 3y को ऐड करेंगे 7y माइनस 24 इक्वल टू 11, उसके बाद माइनस 24 को जाएंगे राइट साइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7y इक्वल टू 11 प्लस 24,
ऐड करेंगे 35, y फाइंड हो गया, y इक्वल टू 35/7, y का वैल्यू फाइंड हो गया 5। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में और x फाइंड कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 4y माइनस 24/2, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई फाइंड हुआ है 5, 5 माइनस 24/2 मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 24/2 माइनस करेंगे हो जाएगा -4/2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू फाइंड हो गया -2। तो x इज इक्वल टू -2 फाइंड हुआ है और y इज इक्वल टू फाइंड हुआ है 5। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, कोई इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू mx+3 और इसमें हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ y इज इक्वल टू mx+3, तो इस इक्वेशन में हम y और x का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू फाइंड हुआ है 5 इक्वल टू m इंटू एक्स का वैल्यू फाइंड हुआ -2 + 3। अब इसमें हम +3 को लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो प्लस हो जाए तो हो जाएगा माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू -2m 3। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 इक्वल टू -2m, 2 को ले जाएगा लेफ्ट साइड तो डिवाइड हो गया, तो 2/-2 इक्वल टू m, ये कट गया एक बार में, तो m इक्वल टू हो गया -1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन of the following problems and find their solution by substitution method। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो इसमें दो नंबर गिवन है और दोनों का डिफरेंस दिया है 26, यानी कि बड़े में से छोटे को जब माइनस करते हैं तो 26 आता है और जो बड़ा नंबर है छोटे का 3 गुना है। तो हम पहले लिख लेते हैं लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स, ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड smaller number b y, then according to the question। क्वेश्चन में क्या दिया कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि जब हम बड़े में नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो उसका डिफरेंस आता है 26। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, फिर लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो बड़ा नंबर है ग्रेटर नंबर है वो छोटे का स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स, उसका 3 गुना है। तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y, x से ग्रेटर नंबर y है स्मॉलर, तो x इज इक्वल टू 3y, ये होगा इक्वेशन सेकेंड। y इक्वल टू 3x इसलिए नहीं हो सकता है कि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए। तो अगर हम ग्रेटर नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा नहीं, तो हमारा इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 3y। तो सेकेंड इक्वेशन में पहले से x का वैल्यू y का टर्म में दिया है, तो हम x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, x minus y is equal to 26, x is equal to 3y, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, माइनस करेंगे 2y, 2y इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26/2, 2 से 26 कैंसिल हो गया 13 टाइम्स, y का वैल्यू फाइंड हो गया 13। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, x फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है x इज इक्वल टू 3y, y फाइंड हुआ है 13,
x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे 39। तो ग्रेटर नंबर हमारा फाइंड हो गया। ग्रेटर नंबर x इज इक्वल टू 39 एंड ए स्मॉलर नंबर y इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, given है the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them। तो पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेट ग्रेटर या लार्जर एंगल, लेट ग्रेटर एंगल और लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन है गिवन है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल का सम 180 हो, कोई भी दो एंगल गिवन है और जब दोनों को ऐड करें और उसका सम हो जाए 180 डिग्री, तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर इसमें वन, ये पहला एंगल एक्स है दूसरा वाई है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे, क्वेश्चन ने पहले से दिया कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सम होगा 180। तो पहला ही क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन लिखा है कि लार्जर ऑफ टू एंगल सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। यानी कि जो ग्रेटर एंगल है वह स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, 18 अधिक है। तो ग्रेटर नंबर हमारा एक्स है इक्वल टू स्मॉलर है वाई, और जो ग्रेटर है स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो प्लस 18 लिख देंगे। और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पहले से एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में गिवन है, एक्स के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स का वैल्यू वाई प्लस 18, या वैल्यू इसका पुट कर देते हैं वाई प्लस 18। ठीक है, एक्स का वैल्यू हो गया, फिर प्लस वाई है, प्लस वाई लिखेंगे इक्वल टू 180। वाई और वाई को ऐड करेंगे, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। अब 18 को ले जाते हैं हम लोग राइट साइड, माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस करेंगे तो 10 कैरी लेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 162। y इक्वल टू 162 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे 81 टाइम्स, तो y का वैल्यू फाइंड हो गया 81। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में और x फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in सेकेंड इक्वेशन सेकेंड गिवन x इक्वल टू वाई प्लस 18, और y फाइंड हुआ 81, तो 81 प्लस 18 ऐड करेंगे 99। तो ग्रेटर एंगल x इज इक्वल टू फाइंड हो गया 99 डिग्री एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल y इज इक्वल टू फाइंड हो गया 81 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls for rupees 1750। Find the cost of each bat and each ball। तो सॉल्यूशन में पहले मिलेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बी x रुपीज एंड y रुपीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम लोगों ने माना है कि वन बैट का कॉस्ट है x रुपीज और y बैट का, वन बॉल का कॉस्ट है y रुपीज। इसमें कितने बैट्स हैं? 7 बैट। तो वन बैट का कॉस्ट x, तो 7 बैट का 7x। वन बॉल का कॉस्ट y रुपीज, तो 6 बॉल का 6y। और जितना 7x, जितना 7
बैट का कॉस्ट हो रहा है, प्राइस हो रहा है, और जितना 6 बॉल का प्राइस है, दोनों को जब हम टोटल कर रहे हैं तो किसके इक्वल हो रहा है? ये हो रहा है 3800 के इक्वल। तो पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ये लिखा है कि सी बाइज 3 बैट्स, तो 1 बैट का कॉस्ट है x, तो 3 बैट का 3x। 1 बॉल का कॉस्ट है y, तो 5 बॉल का 5y, और दोनों का टोटल कॉस्ट है 1750। तो अगला इक्वेशन हमारा बनेगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद किसी भी इक्वेशन से हम x का वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको उस अगले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 6y को ले आते हैं राइट साइड, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और 7 पर जाएंगे राइट साइड तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। और ये जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड किया है, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3 इंटू एक्स का वैल्यू आप पुट कर देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3800 में। पहले दोनों जीरो लिख लेंगे, 3 8 जा 24, 2 कैरी हो गया, 3 जा 9, और 9 में 2 ऐड कर देंगे 11, माइनस 3 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 7, और 7 से 5y मल्टीप्लाई हो जाएगा 35। इसका एलसीएम लिख लेंगे 7 11,400 माइनस 18y प्लस 35y। ठीक है, 7 5 या 35 इक्वल टू 1750। 11,400 माइनस 18y और प्लस 35y माइनस करेंगे तो प्लस 17y इक्वल टू, और इस 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1750 से, तो 0 7 5 जा 35, 3 कैरी होगा, 7 7 जा 49, ऐड करेंगे 52, 5 कैरी, 7 जा 7, और 7 में 5 ऐड करेंगे 12। और इसके बाद 11,400 पे जाते हैं राइट साइड, 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। 17y इक्वल टू, माइनस करेंगे पहले 0, फिर 5, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, बाकी तो 0 हो गया। y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, ये कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, तो y का वैल्यू फाइंड हो गया 50। और y के वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस y का वैल्यू फाइंड हुआ 50, तो 6 माइनस 50 अपॉन 7, 3800 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 300
अपॉन 7 हो गया, माइनस करेंगे 3500 अपॉन 7 डिवाइड हो जाएगा, 5 आ रहा तो 500, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 500, और एक्स है 1 बेड का कॉस्ट, तो 1 बेड का कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 बेड, x is equal to 500 rupees, and cost of one ball y is equal to 50 rupees. Question number 4 is given the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees. For a distance of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for a traveling of distance of 25 किलोमीटर? सॉल्यूशन में पहले लिख लेंगे लेट फिक्स चार्ज फिक्स्ड चार्ज बी x rupees and the charge per kilometer be y rupees. Then according to the question. Question is given the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. यानी कि जो टैक्सी का चार्ज है उसे फिक्स चार्ज पे करना है और प्लस जितना किलोमीटर हम जा रहे हैं उसको पे करना है, और दोनों का टोटल चार्ज जो होगा वो हम लोग को पे करना होगा। तो इसमें हम लोग ने माना फिक्स चार्ज एक्स है और पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीज है। तो पहले कुछ कंडीशन में गिवन है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। तो फिक्स चार्ज एक्स हो गया, 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, और दोनों का टोटल चार्ज फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड यानी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल हो गया 105। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105 इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद गिवन है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 रुपीज। तो फिक्स चार्ज हमारा एक्स है और कितना डिस्टेंस कवर है 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का वाई, 15 किलोमीटर का 15 वाई, और दोनों का टोटल कॉस्ट है 155। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी इक्वेशन से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको हम पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105, 10 वाई को लेते हैं राइट साइड, एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, और इस वैल्यू को जो एक्स का वैल्यू इसको पुट कर देंगे हम, कौन से इक्वेशन से फाइंड किया था हमने 1 से, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, substituting the value of x in equation second। इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 15y इक्वल टू 155, x का वैल्यू है इक्वेशन थर्ड से 105 माइनस 10y, तो लिख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 माइनस 10y प्लस 15y, माइनस करेंगे प्लस 5y, 105 प्लस 5y इक्वल टू 155, 105 को लाते हैं राइट साइड माइनस हो गया, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इक्वल टू माइनस करेंगे 155 में से 105 तो बचेगा 50, और 5 से 50 डिवाइड होगा 10 बार में, तो y का वैल्यू फाइंड हो गया 10। तो इस y का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10
x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो x इक्वल टू फाइंड हो गया 5। तो x क्या है, फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज हम लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज x इज इक्वल टू 5 रुपीज। और क्या है इसमें, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर y इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, अब इसमें हमको फिर फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस करने के लिए, कवर करने के लिए फिक्स चार्ज हम लोग को पे करना है। और फिक्स चार्ज कितना फाइंड हुआ है, 5 रुपीज। तो 5 लिखेंगे प्लस डिस्टेंस है हमारा 25 किलोमीटर, और पर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपीज। तो 25 किलोमीटर का हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y प्लस 25 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, दोनों को ऐड करेंगे तो 255 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5, so given a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. तो पहले लिख लेंगे लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। इसमें x है न्यूमरेटर और y क्या है, डिनोमिनेटर है। तो पहले कंडीशन में यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या गिवन है, 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11। तो लिख देंगे हम लोग 9/11। इसके बाद हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+2 से, और y+2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 11 इंटू x+2 इक्वल टू 9 इंटू y+2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 11 से x मल्टीप्लाई करेंगे 11x, 11 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 22, 9 से y मल्टीप्लाई करेंगे 9y, 9 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18। तो इसके बाद जो y वाला टर्म है उसको रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू 12 हो जाते हैं राइट साइड, 18 माइनस 12 ये 22 है, तो -22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y इक्वल टू, माइनस करेंगे -4, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन दूसरा कंडीशन गिवन है, केस सेकेंड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y, दोनों में 3 ऐड करना है, देन इट बिकम्स 5/6। जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो जाता है 5/6। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे x+3, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 को, और y+3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 6 इंटू x+3 इक्वल टू 5 इंटू y+3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 से x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 से y मल्टीप्लाई करेंगे 5y, और 5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15। 5y को लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो 6y माइनस 5y, और 18 को जाते हैं राइट साइड, हो जाएगा 15 माइनस 18, देन 6y माइनस 5y इज इक्वल टू -2। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 9y को लाएंगे जब राइट साइड, जब माइनस है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। 11x इक्वल टू 9y, और पहले से माइनस है तो -4 हो गया, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। और ये जो वैल्यू फाइंड किया हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड किया, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड,
क्वेश्चन सेकंड है 6 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6 इंटू एक्स का वैल्यू है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। इसका एलसीएम हो जाएगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 में 9y माइनस 4 से, तो 6 में 9y से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54y, फिर 6 में -4 से -24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 11, ठीक है, और 11 से -5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55y हो जाएगा। तो अगले पेज में हम लिख लेते हैं 54y माइनस 24 माइनस 55y अपॉन 11 इक्वल टू -3। 54y माइनस 55y माइनस करेंगे, -y माइनस 24 अपॉन 11 इक्वल टू -3। 11 के जाते हैं राइट साइड में, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -33, -y माइनस 24 इक्वल टू -33। -24 को ले जाएंगे राइट साइड, प्लस हो जाएगा, -y इक्वल टू -33 प्लस 24, -y इक्वल टू माइनस करेंगे 34 -34 -33 और प्लस 24, ये हो जाएगा -9, कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 9। अभी जो y का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे क्वेश्चन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। यहाँ y का वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 अपॉन 11, x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, डिवाइड करेंगे 7 होगा, तो x इज इक्वल टू 7। हम लोग को फाइंड करना है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है x अपन वाई, x का वैल्यू फाइंड हुआ है 7 और y फाइंड हुआ है 9, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिवन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो पहले दोनों के प्रेजेंट एज को हम x और y मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज of present ages of Jacob and his son be x years and y years। और इसमें क्या गिवन है, पहले 5 ईयर हेंस, यानी कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जैकब का जो एज होगा उसके सन का एज का 3 टाइम्स होगा। तो पहले हम दोनों का एज फाइंड कर लेते हैं, 5 ईयर्स आफ्टर कितना होगा, लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स जैकब्स एज, जैकब्स एज, अगर जैकब्स का प्रेजेंट एज 40 है तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उसका कितना है, उससे 5 और ऐड कर देंगे, 45 हो जाएगा। तो अगर प्रेजेंट एज उसका एक्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स उसका एज हो जाएगा एक्स प्लस 5। सन्स एज, सन का प्रेजेंट है जो वाई, तो आफ्टर 5 ईयर्स उसका एज होगा वाई प्लस 5 ईयर्स। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से गिवन द जैकब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब का एज है एक्स प्लस 5 इक्वल टू, और सन का एज का 3 टाइम्स, यानी कि सन के एज में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू
y plus 5। x plus 5 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 15। y को लाते हैं लेफ्ट साइड में, 5 को लाते हैं राइट साइड में, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन आपका गिवन है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले का हम पहले फाइंड करेंगे। 5 years ago, जैकब्स एज, जैकब्स एज। तो जब भी हम लोग को पहले का एज फाइंड करना हो तो जो प्रेजेंट एज होता है उसमें से हम उतने ईयर को माइनस कर देते हैं। तो जैकब का प्रेजेंट है एक्स, तो 5 years ago यानी कि 5 माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 5 years। सन एज, सन का एज है वाई, 5 years ago इसका भी एज होगा वाई माइनस 5 years। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है 5 years ago जैकब एज वाज 7 times डेट ऑफ हिज सन। जो जैकब का एज था 5 years ago, तो 5 years ago जैकब का एज है एक्स माइनस 5, और ये उसके सन के एज का 7 times था। तो यहाँ लिखा हुआ 7 times ऑफ हिज सन, यानी कि सन के एज में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 into 5 years ago 7, सन का एज है वाई माइनस 5, तो 7 into y माइनस 5, एक्स माइनस 5 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7y माइनस 35। 7y को लाएंगे लेफ्ट साइड में और माइनस 5 को लाते हैं राइट साइड में, तो एक्स माइनस 7y इक्वल टू -35 प्लस 5, देन एक्स माइनस 7y इक्वल टू -30। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर देंगे, उसको अगले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10, -3y को ले जाते हैं राइट साइड, तो प्लस का 3y हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 10। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन। और जो वैल्यू फाइंड किया हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड किया है, तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड पर लिख लेते हैं एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -30, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -30, और एक्स का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में क्या है, एक्स का वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 10। इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3y प्लस 10, एक्स जगह लिखेंगे, और ये -7y इक्वल टू -30, 3y माइनस 7y, 3y और -7y हो जाएगा -4y प्लस 10 इज इक्वल टू -30, प्लस 10 को ले जाएंगे राइट साइड, हो जाएगा माइनस का 10, -4y इक्वल टू -30 -10, -30 -10 हो जाएगा -40, कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस, y इज इक्वल टू 40/4, 4 से 40 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो y का वैल्यू फाइंड हो गया 10। अब इस y के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड गिवन है x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, y का वैल्यू फाइंड हुआ 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 10, 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 10, ये हो गया 40। एक्स इक्वल टू फाइंड होगा 40, यानी कि जैकब का एज होगा 40 years और सन का एज हो गया 10 year। हम आंसर लिख लेंगे जैकब्स एज इक्वल टू 40 years, his son's age, his son's age equal to 10 years।